चिट्ठी ने कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। पहचान चारा घोटाले के दोषी लालू के छोटे पुत्र। नेता प्रतिपक्ष की खोज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है। चारों तरफ एक दूसरे को बधाई देने का जो है सिलसिला वो जारी है। लेकिन जो बीता सत्र मतलब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में संपन्न हुए, उसके बाद जो महत्वपूर्ण सत्र जिसमें सदन का नेता कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, विधानसभा का स्पीकर कौन होगा, अलग अलग दल अपने सचेतक चुन रहे हैं। ऐसे समय पे फिर से भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव की खोज कर रही है। आपने ये तो देखा ही होगा कि जो जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो लगातार तेजस्वी यादव को सदन के भीतर भी एक तरीके से विधानसभा परिसर में भी ढूंढ रहे थे। और इस दौरान जहां तहां जो है वो उनकी खोज की बातें, तरह तरह की बातें, तो इससे ये जानने समझने वाली बात है कि बहुत लंबे समय से जो है वो बिहार के भीतर देखे नहीं गए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। और हालांकि उनकी कहीं कहीं से तस्वीरें जरूर आ रही थी, सोशल मीडिया पर कुछ कुछ चीज़ें नुमाया हो रही थी, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर यदि आप उनके अकाउंट पर जाएंगे तो बहुत हलचल नहीं दिखाई पड़ती। और इससे पहले भी आपको ख्याल होगा लापता तेजस्वी यादव करके भारतीय जनता पार्टी ने पिछले महीने में भी 15-17 तारीख को कि तेजस्वी यादव लापता हैं, पहचान उनकी क्या है, 9वीं फेल। और आखिरी बार कब देखा गया तो मीडिया से मुंह छिपाकर भागते हुए। तो बिहार क्रूशियल स्टेट है, पॉलिटिकली बहुत एजाइल स्टेट है। तरह तरह की बातें जो हैं यहाँ होती ही रहती हैं। इस दौरान आप देख रहे होंगे कि कहीं बुलडोजर को लेकर के बातें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बदला है। आप देखेंगे कि नितिन नवीन जो बांकीपुर के विधायक हैं वो अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रदेश का भी एक तरीके से जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का बदला है। हालांकि 1 जनवरी को कुछ पोस्ट जरूर किया है उन्होंने, और जो रेगुलर पोस्ट 25 दिसंबर को मेरी क्रिसमस की बधाई देते हुए तेजस्वी यादव का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज है वहाँ पर, और राजनीति प्रसाद उनके पार्टी के राज्यसभा सांसद थे, उनके इंतकाल के दौरान आप देखेंगे कि श्रद्धांजलि लिखी गई है। लेकिन हैं कहाँ, आपने देखा होगा कि इस बीच जरूर वो कहीं से एक इंटरव्यू उनका दिखाई पड़ता है इस दौरान जब वो कपिल सिब्बल से बातचीत करते हैं, जो कि 6 दिसंबर को पब्लिश हुआ है। तो इस दौरान चूंकि पिछला पूरा चुनाव आपने देखा हो किस तरीके से वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के और तरह तरह के मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो था वो चुनाव में गया था, और मैंडेट जनादेश जो है उसके पक्ष में नहीं रहा। सीएम नीतीश कुमार ने फिर से शपथ लिया। इस बीच उनके स्वास्थ्य को लेकर के तरह तरह की बातों के बीच में आपने उनके पार्टी के जो नेता हैं शिवानंद तिवारी, उनका भी पब्लिक स्टेटमेंट या सोशल मीडिया पर अपनी ओर से जो सारी चीज़ें उन्हें लिखनी थी वो लिखी कि किस तरीके से तेजस्वी को उपस्थित होना था, तेजस्वी को मौके पर होना था, लेकिन जिस तरीके से वो मैदान छोड़ करके कहीं और हैं, तो इसको लेकर के उन्होंने तीखा जो है वो तंज कसा था। लेकिन अभी की ये स्थिति कि साल 2026 बधाई देने का तांता और खरमास चल रहा है, लेकिन आप देखते हैं खरमास खत्म होते ही यहाँ पर दही चूड़ा का भोज चारों तरफ होने लग जाता है। और दही चूड़े के भोज से बिहार की राजनीति का बहुत सारा जो है कहते हैं कि चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और कई बार सरकारें फेरबदल हो जाया करती हैं खिचड़ी से ईद के बीच में। वो आपने सभी ने देखा है, दर्ज किया है। जो तेजस्वी यादव उनकी नामौजूदगी को लेकर के, उनकी अनुपस्थिति को लेकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो सवाल खड़े किए हैं, तीखा हमला बोला है। तो यहाँ इस बात को अब छोड़े जाते हैं कि सीएम नीतीश कुमार उनके स्वास्थ्य को लेकर के तरह तरह की बातें चली रही हैं। आज उनका जो सोशल मीडिया पोस्ट आया है, हालांकि उनकी नामौजूदगी भी या उनका दिखना ना दिखना भी जो है जिस तरीके से उसको लेकर के तरह तरह की बहस खड़ी हो जाती है। अभी पिछला जो पब्लिक अपीयरेंस था, आपको ख्याल होगा किस तरीके से एक मुस्लिम
महिला डॉक्टर का जिस तरीके से उन्होंने हिजाब खींचा था, नकाब खींचा था, उसको लेकर के काफ़ी वितंडा खड़ा हुआ। लेकिन आज उन्होंने जो पोस्ट किया है वो भी उनकी नामौजूदगी की ओर ही एक तरीके से इशारा कर रही है। आपको ख्याल होगा कि पिछले टर्म में किस तरीके से, या पिछले से पिछले टर्म में नीतीश कुमार किस तरीके से जनता दरबार लगाया करते थे और जनता से उनकी समस्याओं के निस्तारण पर और तरह तरह की बातें जो है डायरेक्शंस दिए जाते थे। लेकिन इस दौरान उन्होंने QR कोड और कहा है कि जो भी उनसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी उनसे कुछ बात कहना चाहते हैं वो पत्र के माध्यम से वो QR कोड जो है उन्होंने CM Secretariat @bihar@gov.in उसका email ID है और उसके माध्यम से आप यह QR कोड स्कैन करके आप चीज़ों को भेज सकते हैं, अपनी ग्रीवियंसेस को, अपनी परेशानियों को। Followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in